जिसमें हम और आप सब शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि जामिया कादरिया ने 43 साल का तारीख सात सफर तय किया है, जिसके नताइज हमारे आपकी निगाहों के सामने हैं। जामिया की क्या खिदमात हैं, जामिया ने आपको क्या दिया है, यह किसी पर पोशीदा नहीं है। और मैं अपने जामिया को क्या कह सकता हूं, मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगा जैसे सूरज को चांद दिखाना, मगर तहदीसे नेमत भी कोई चीज हुआ करती है। इसलिए मैं अपने जामिया के लिए अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, उसे आप अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइए। कारी साहब ने अजीम इदारा कायम किया, जामिया कादरिया रज़विया, जिसकी खिदमत आज पूरे इलाके में ये ऐलान कर रही हैं कि ये महरे ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को वो समेटे। ये महरे ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को वो समेटे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। क्या अच्छा है, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। 43 साल के सफर में जामिया ने अपने इलाके को, जिला और बैरून जिला को हुफ्फाज़े किराम की अजीम जमात अता की। और एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद हुफ्फाज़े किराम इस जामिया से फारिग होकर माशाअल्लाह दूसरी जगहों पर जाकर के इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो नारा लगाना चाहिए आपको, 1000 से ज़ायद। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के जवाब दीजिए, हाथ वाले हाथ उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया कादरिया रज़विया, फैज़ान हुजूर एजाज़ मिल्लत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये कारी सलीम साहब हैं, भीरा के रहने वाले हैं। ये हाफिज अब्दुल वाहिद साहब हैं, ये नगला के रहने वाले हैं। हाफिज समन रज़ा साहब हैं, ये पलिया के रहने वाले हैं। हाफिज अजमल रज़ा साहब ये बिनौरा के रहने वाले हैं। कितनों का नाम लिया जाए, अगर फहरिस्त सुनाई दी जाती रहे, नाम एक एक का लिया जाता रहे, तो इसके लिए काफी वक्त दरकार है। कारी साहब ने आपके इलाके की सुन्नियत बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। याद कीजिए वो वक्त जब फिरका परस्त ताकतें आपके इलाके की सुन्नियत को लूटना चाहती थी, सुन्नियों के ईमान पर डाका डालना चाहती थी, और हर वो हरबे इस्तेमाल किए, हर वो फरेब इस्तेमाल किया जो उनके यहां होता है, जिसका वहां फैशन है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब की इस्तिकामत ने, कारी साहब के सब्र ने इस इलाके में सुन्नियत का ऐसा किला सुन्नियों को अता किया कि अब दोबारा मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में कभी भी कोई सुन्नियत के ऊपर कोई शफून नहीं मार सकता है, और ना ही किसी सुन्नी मुसलमान के ईमान और यकीन पर डाका डाल सकता है। मैं आपको बताऊं, ये पलिया का इलाका ये कल भी टारगेट पे था और आज भी टारगेट पे है, और ये हमेशा दुश्मनों के टारगेट पे रहेगा। फिर क्या बस जमातें सर जोड़ करके इस बात पर गौर करती हैं कि अभी तक हम पलिया में अपने पैर क्यों नहीं जमा पाए, पलिया में अभी तक हम अपने इरादे में कामयाब क्यों नहीं हो पाए।
पलिया में हमारा मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हुआ? ये हर बार आकर के इज्तिमा के नाम पर जब यहाँ तमाम फिरका परस्त जमातें इकट्ठा होती हैं तो उस पर गौर करते हैं कि पलिया को सबसे अव्वल में रखा जाए, कौन सा ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए, कौन सा ऐसा फरेब इस्तेमाल किया जाए कि पलिया का इलाका हमारे लिए आसान हो जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंददन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, आज सुन्नियत का काम करने के लिए, आज मसलक की इशाअत के लिए बहुत आसानी है। हजरत कारी साहब किबला बहुत आसानी है। हमने उस्ताद ग्रामी को देखा, उस वक्त के माहौल में देखा, हमें खूब अच्छी तरह से याद है जब हमारे बचपन का जमाना था, हमारी उम्र लगभग 6 या 7 साल की रही होगी जिस वक्त कारी साहब किबला यहाँ पर आए। और जिले का हाल ये था, आज तो हर इलाके में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर आबादी में उलमा की कमी नहीं है, अइम्मा की कमी नहीं है, अहले इल्म की कमी नहीं है, मुफ्तियाने किराम भी मौजूद हैं, अरबाबे इल्म भी मौजूद है। ये उस वक्त की बात है, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ कि इस जिला लखीमपुर, वो भी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, वो भी यूपी का सबसे बड़ा जिला। कारी साहब पलिया की सरजमीन पर उस वक्त आते हैं और उस वक्त आपने आने के बाद इस्लाम और सुन्नियत का काम अंजाम दिया जिस वक्त पूरे जिले में 2 या 3 आलिम दीन मौजूद थे। इसके अलावा किसी कस्बे में, किसी शहर में, किसी गांव में न कोई आलिम था, न कोई मुफ्ती था, सिर्फ 2 या 3 आलिम दीन मौजूद थे। एक मौलाना रफीक साहब लखीमपुरी वो मौजूद थे, मौलाना शहाबुद्दीन साहब मौजूद थे, मौलाना मुश्ताक साहब मौजूद थे। इसके अलावा इस पूरे जिले में जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, इन 3 उलमा के अलावा कहीं पर कोई आलिम मौजूद नहीं था। हजरात, जिस इलाके में देखो, जिस आबादी में देखो, कारी साहब के शागिर्द नजर आएंगे। और अगर कोई कारी साहब का शागिर्द नहीं है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कारी साहब के शागिर्द का शागिर्द है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।